हेलो स्टूडेंट, नमस्ते नमस्कार। मैं श्रवण कुमार यादव आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्काई राज एकेडमी पे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था एंड इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी की क्लास हमने ले ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ सेट के बारे में पढ़ेंगे। आई मीन टू से आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना, ये आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में। चलो पहले सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं हम। जो फर्स्ट टाइप है सेट के, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट डेफिनेशन क्या है? अ सेट which contain no element, which does not contain does not contain any element is called empty set। empty set को हम नल सेट भी बोलते हैं या फिर इसको वर्ड सेट भी कहा जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट, कोई ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो ध्यान दो, एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं फाई से। फाई इज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो एम्प्टी सेट को हम फाई से या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हैं। चलो इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज एक सेट लिखा हुआ है x such that x is a natural number and x greater than 4, x is greater than 4 but less than 5। अब ये एक सेट है, अब बताना है हमें कि x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 5 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 से बड़ा और 5 से छोटा है और जो नेचुरल नंबर हो। तो हम कह सकते हैं a = 5 और इसको बोल सकते हैं हम अंडरस्टैंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। अब देखो दो एग्जाम्पल मैंने लिया, अब इसे समझना है। बोला है कि b सच दैट b = x सच दैट x² = 9, x इज एन इवन प्राइम नंबर। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं x² की वैल्यू क्या होगी सर? अगर स्क्वायर हटाओगे तो सर प्लस माइनस अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +-3 +-3 होनी चाहिए। अर्थात इस अगर कोई सेट बनेगा सेट क्या बन सकता है? -3 and 3। लेकिन बोला आगे x इज इवन नंबर। अब जो x की वैल्यू हो क्या होनी चाहिए? इवन, बट ये क्या है? ऑड। तो क्या कोई भी एलिमेंट कंटेन करेगा इसके अंदर? अगर नहीं सर, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो b = 5, अर्थात b भी एक आपका नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। इस एग्जाम्पल को समझो। बोला x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब बता था प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे जिसके फैक्टर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर या तो 1 होंगे या फिर इटसेल्फ होंगे। तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5 एंड सो ऑन। बट देखो यहाँ क्या बोला है कि जो x है वो प्राइम नंबर होने चाहिए बट ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। हमें ये पता है कि पूरे प्राइम नंबर में सिर्फ 2 एक ऐसी प्राइम संख्या है, ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है,
लेकिन इसने बोला है x प्राइम नंबर होना चाहिए बट ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी नंबर है नहीं, तो यहाँ भी क्या होगा, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे, नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे सर 5 सेट है, इट्स अ नल सेट। इसे नोट करो वीडियो को पॉज करके। अब मैं नेक्स्ट टाइप करवाता हूँ। अब देखिए यहाँ लिखा फाइनाइट सेट और लिखा इनफाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट सेट कौन सा होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, मैं इस नोट करता हूँ यहाँ पे, देखो लिखता हूँ मैं डेफिनेशन, डिफाइन क्या है इसका, अ सेट which contain of definite number of element is called finite set। इसे काउंट फाइनाइट सेट के जो एलिमेंट है ये काउंटेबल होते हैं, अर्थात फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसके जो एलिमेंट है वो फिक्स होंगे, है ना, वो डेफिनेट होंगे, लिमिटेड होंगे। अब समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल लिखा, एक सेट है, ये बोल रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड जो x है वो ग्रेटर देन 3 है बट लेस देन 10 है। ये सेट लिखा हमने। अगर मैं इसके एलिमेंट की बात करूं तो इसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, बोला कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से बड़ी 4 5 6 7 8 9 10 होगी क्या, बिल्कुल नहीं, 10 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये क्या है, इसके लिमिटेड नंबर है। आई मीन टू से इसके जो एलिमेंट है इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आपके फाइनाइट सेट होते हैं, इसको हम काउंटेबल भी होते हैं। आई मीन टू से इसके एलिमेंट जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट ऐसे एलिमेंट, देखो अ सेट विच कंटेन ऑफ इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसमें क्या जोड़ना है, सारा डेफिनेशन वही, बस क्या लिखना है, इनफाइनाइट कह सकते हैं, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसे अनकाउंटेबल, इसके जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट कैसे होते हैं जी, इसके एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं। अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लिखा ए कोई सेट है, ए एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर। अब एक सेट लिख दिया हमने, ये किस फॉर्म में है, बोलेंगे सर सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो इसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1, तो नेचुरल संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 से कहाँ तक, तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 सर इनफाइनाइट तक, मतलब इसके आगे बहुत सारी संख्या हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में उसके जो एलिमेंट होते हैं उसे हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट में इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उसके एलिमेंट को काउंट करना डिफ़िकल्ट है। आई मीन टू से उसके जो एलिमेंट होंगे अनकाउंटेबल होंगे। इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ओके। तो मैं डस्ट करता हूँ। अब देखो कुछ एग्जाम्पल लिखा मैं, और इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इसमें बताना है कि कौन से सेट फाइनाइट है, कौन से सेट इनफाइनाइट है। चलो समझते हैं।
देखो बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक सेट है ये, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी एक्स होंगे सारे नेचुरल नंबर होंगे, एंड एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। अब देखो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 1 आएगी या फिर एक्स की वैल्यू -2 आएगी। तो इस सेट के एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं सर, 1 एंड -2। अब देखो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं पॉसिबल, 2। इस सेट के 2 से अधिक एलिमेंट नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गए सर जी, ये हो गए आपके फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट है ना। इसको समझते हैं, x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number and x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 प्लस माइनस 4 होगी वैल्यू, तो x वैल्यू कितनी होगी, x वैल्यू कितनी होगी जी, या तो +2 या -2। ये भी क्या आपकी जी फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि इसके जो पॉसिबल एलिमेंट होंगे मैक्सिमम ये हो सकते हैं, तो ये क्या है आपके फाइनाइट सेट। अब देना x बिलोंग्स टू, ध्यान देना अब यहाँ देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दिस इज दिस। अच्छा इसमें बताना है पहले कि, अच्छा इसमें बताना है कि नल सेट भी कौन कौन से है, नल सेट भी बताना है आपको। अच्छा आसान है। अब देखो इसके सेट हो सकते हैं क्या, इस सेट के, अच्छा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं जी, -2 एंड 2 होंगे क्या, बिल्कुल नहीं सर, -2 तो होंगे नहीं, सिर्फ इसको 2 होंगे, बिकॉज बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब पता है नेचुरल नंबर जो स्टार्ट फ्रॉम 1, -2 तो हो नहीं सकता, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, पॉसिबल फैक्टर 2 और -2 होंगे, 2 और -2 होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी, इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, सिर्फ 1 होंगे, तो ये भी क्या है फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट नहीं है। अब ध्यान दो, इसी के साथ एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, a set which contain only and only one element। ऐसे सेट जिसके एलिमेंट सिर्फ एक होते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे हम कहते हैं जी सिंगलटन सेट। अब ध्यान दो, इस सेट के एलिमेंट कितने हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या है आपके सिंगलटन सेट है। ऐसे ध्यान दो, मैं अगर इसको सॉल्व करूं, बोला x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड से होना चाहिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड इसको सॉल्व करेंगे 2x वैल्यू कितनी होगी 1, x वैल्यू 1/2। ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो ये बोलेंगे सर फाइनाइट सेट है। अब ध्यान दो यहाँ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। अब ध्यान दो यहाँ बोला गया इस सेट के, अगर मानेंगे ABCD है कोई सेट है, x सारे कितने होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, x क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, एंड x इज प्राइम, और x क्या होना चाहिए जी प्राइम होने चाहिए। अब ध्यान दो प्राइम नंबर की बात करें, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, आगे भी तो है, सारे क्या होने चाहिए प्राइम होने चाहिए। जितने भी नंबर लिखा मैंने ये सारे प्राइम है और सारे के सारे नेचुरल नंबर भी है। इसके अलावा और सारे नंबर है ना, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे नंबर है जो नंबर प्राइम भी है और नेचुरल भी है। तो अब ध्यान दो, ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो बोलेंगे सर इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है जी इनफाइनाइट, क्यों, इसके जो एलिमेंट है वो फिक्स नहीं है, इसके एलिमेंट और बहुत सी सारे हो सकते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको इनफाइनाइट सेट। यहाँ ध्यान दो x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ओड। अब जितने भी ओड नंबर है उसको लिख दो। फॉर एग्जाम्पल इसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं जी, ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे क्या हैं एंड सो ऑन। तो ये भी क्या आपके इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट क्यों सेट है, समझ में आया, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है इस इन नंबरों के अलावा और बहुत सारे नंबर होंगे जो ऑड होंगे, नेचुरल नंबर भी होंगे, ठीक है, तो इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना, एक क्वेश्चन आता है कि जो एम्प्टी सेट है
एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को सर हम फाइनाइट सेट कहते हैं। क्यों? ध्यान दो। बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? मैंने बोला ए कोई सेट है और ये फाइनाइट सेट है, अर्थात इसके एलिमेंट कितने होंगे? 0। इसको काउंट कर सकते हैं हम? यस सर, काउंट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, मतलब काउंट तो कर सकते हैं, कुछ नहीं है। तो एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट कहा जाता है, ये माइंड में बिठा लो। ओके, इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके। अब देखिए नेक्स्ट सेट है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? द टू सेट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। दो ऐसे सेट जिसके एलिमेंट समान होंगे। और मैंने बताया था जब इंट्रोडक्शन ऑफ सेट करवाया था, उसमें मैं बोला था कि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, अर्थात सेट के जो एलिमेंट है वो आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। चलो ध्यान दो, समझते हैं इसको। देखो ए सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट 4 1 2 3 है। अब देखो जो एलिमेंट यहाँ है, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट दोनों इक्वल ही हैं, तो कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, अर्थात ए एंड बी आर इक्वल सेट। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल सेकंड है, देखो x such that x is prime number less than 6। x such that x, इसको किसमें लिखा गया है? ये लिखा गया आपके सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे? ध्यान दो, इसके एलिमेंट होंगे c इक्वल टू x such that x is a prime number। प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 बट लेस देन 6, तो 2 3 एंड 5 ये इस सेट के एलिमेंट है। 2 3 5 इस सेट के एलिमेंट होंगे। अब मैं बात करूं सेट डी की, तो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे? ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो देखो 30 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से किया हमने तो 15 आया, 3 से किया 5, 5 से किया 1, तो इसके जो एलिमेंट हैं वो क्या है? 2 3 एंड 5। अब देखा हमने सेट सी के एलिमेंट और सेट डी के एलिमेंट, सेट सी और सेट डी के एलिमेंट दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सी इक्वल टू डी, अर्थात सेट सी सेट डी के इक्वल है। आई मीन टू से सी एंड डी आर इक्वल सेट। इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके। अब देखो दो और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे। देखो एग्जाम्पल क्या है, एक सेट दे रखा है, इस सेट के एलिमेंट है ए एल एल ओ वाई, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है एल ओ वाई ए एल। मैं कह सकता हूँ कि ए इक्वल टू बी है, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। कारण क्या है? ध्यान दो, जो सेट ए के एलिमेंट है वही सेट बी के एलिमेंट है। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे एल 2 बार लिखा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लिखा है। तो मैंने आपको बताया था कि सेट में जो एलिमेंट है ना वो रिपीट नहीं करते, आई मीन टू से दोनों सेम ही है ना। तो वी कैन से ए इक्वल टू बी। यहाँ देखिए इस सेट के एलिमेंट ये इतने हैं, -2 -1 0 1 2, और सेट बी के एलिमेंट सिर्फ 1 और 2 है। अब ध्यान दो, सेट बी के एलिमेंट सेट ए के अंदर है, लेकिन सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं है। तो कह सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, आई मीन टू से ए एंड बी आर नॉट अ इक्वल सेट। अब ध्यान देना, नेक्स्ट चैप्टर जो करवाऊंगा ना, देखो ध्यान दो, यहाँ ए एंड 2 बी सेट के एलिमेंट ए एंड 1 एंड 2 ये इसके एलिमेंट है, अर्थात बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अर्थात जब हमारी वीडियो आएगी 1.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो उसमें बताऊंगा आपको सबसेट के बारे में। ठीक, तो तब तक आप इसे नोट करो, समझ ले अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 1.2। तब तक प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ जितना आप वीडियो को फैला सकते हो फैलाओ, बिकॉज आपका हेल्प मुझे, आप जितना हेल्प करोगे मुझे नई वीडियो लाने पे मजबूर करेगा, है ना सर। बहुत इंपॉर्टेंट है,
और नई नई वीडियो आने वाली है, अकाउंट की वीडियो आने वाली है, इकोनॉमिक्स की वीडियो आने वाली है, साइंस की वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।